नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी कन्नौज की, जहां सफदरगंज पाटा नाला में ट्रांसफार्मर में आग लगने से दुकान जलकर राख हो गई। इसके साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां अक्षय तृतीया पर परशुराम चौक स्थित मंदिर में वैदिक पूजन, हवन, शोभा यात्रा और भंडारे के साथ भगवान परशुराम का प्रकोटोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया की राजनीति से जुड़े एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उन्हें भृगु मंदिर में आयोजित परशुराम जयंती कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपेक्षित सम्मान न मिलने को लेकर चर्चा में देखा गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी के बीच पूर्व मंत्री को मंच पर किनारे बैठने की स्थिति में देखा गया, जिससे राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बड़े जनाधार वाले नेताओं का दल बदल केवल राजनीतिक समीकरण मजबूत करने तक सीमित रह जाता है, या फिर संगठन के अंदर उन्हें अपेक्षित स्थान और सम्मान वास्तव में मिल पाता है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां मोहल्ला पुरानी मऊ स्थित बड़ी माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए परवारीपुरा स्थित धनुषधारी मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, घोड़ा बग्गी, सिर पर कलश लेकर चलती महिलाएं और हाथ ठेलों पर भगवान परशुराम सहित विभिन्न देवी देवताओं के चित्र शामिल रहे। वहीं नगर के संत महात्मा और हजारों ब्राह्मण समाज के लोग जयकारों के साथ शामिल हुए, जिनका जगह जगह स्वागत किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम के समापन पर धनुषधारी मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर क्षेत्र के सफदरगंज पाटा नाला मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें आग ने तेजी से विकराल रूप लेकर पास की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दुकानदार दिनेश कुमार की दुकान जलकर राख हो गई और हजारों रुपए का सामान नष्ट हो गया। साथ ही पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश देखा गया और क्षेत्रवासियों ने कन्नौज में दमकल व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई है। दिनेश कुशवाहा जी, क्या हुआ? आग लग गई दुकान में, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। बिजली कटी नहीं थी जो पानी आनी डाल देते, बिजली देर में कट पाई थोड़ा, ट्राली बाहर होती तो पानी डाल देते हम। दुकान में नुकसान हो गया काफी। कितने नुकसान हुआ? 60-70 हजार रुपये करीब नुकसान हो गया। अच्छा, इसी से जीवन यापन करते थे अपना? जी कब से यहाँ दुकान लगा रहे थे? हो गई 10-12 साल हो गई। 10-12 साल से। इससे पहले भी आग लग चुकी क्या? इससे पहले छोटा चौरा दुकान थी, वहाँ भी आग लग गई मेरी दुकान में। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है? सर्किट से ही लगी थी आग। अच्छा, वहाँ भी। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ी की सूचना दी गई, आई पाई अभी तक? अभी नहीं आई भाई साहब, अभी नहीं आई। हमेशा लेट आई क्या? पहले तो नहीं किया था, ऐसे ही बुझा ली थी हमने आग। इस बार किया है तो अभी आई नहीं है। कितनी देर हो गई होगी? हो गई कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए। अभी तो दमकल विभाग की गाड़ी नहीं आई। क्या दूर होने के कारण नहीं आ पाती गाड़ी क्या? अब ये तो हम नहीं बता सकते, इतना दूर भी नहीं है। त्रिबा से इतनी जल्दी आ जाना चाहिए, 15-20 मिनट में गाड़ी आ जाती है। क्या लग रहा है आप? देखते हैं क्या कितनी देर में आएगी। जो तो होना था वो तो हो ही गया, क्या लगे। कहाँ रहते हो आप? पीछे। क्या नाम है? क्या नाम है? दिनेश कुशवाहा। ठीक। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र के ग्राम सभा दूलाराय गढ़ी में निवासी बच्चू लाल लोधी के घर में अचानक लगी भीषण आग से पूरा मकान, सामान, नकदी और सालों की मेहनत जलकर राख हो गई, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया। घटना की सूचना पर सपा विधायक राहुल लोधी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासन से भी राहत और सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। सीतापुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर परशुराम चौक के पास परशुराम मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सर्व समाज संगम सभा के संयुक्त तत्वाधान में भगवान परशुराम का भव्य प्रकोटोत्सव मनाया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजन, हवन और प्रसाद वितरण के बाद शंख, ढोल, डीजे और भजनों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न चौराहों से होते हुए पुनः मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान हजारों श्रद्धालु, महिलाएं और गणमान्य लोग शामिल रहे और पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा, जय घोष के साथ भक्ति का वातावरण बना रहा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसके आगे कोई परवाह नहीं,
कितनी गर्मी होने के बावजूद आप इतना लंबा चले, दोपहर भरी दोपहर जिसको बोलते हैं। तो बस कहना यही था कि जो इस प्रोग्राम में आए हैं परशुराम भक्त, उन सभी का हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे बटुक जी आए हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मातृ शक्ति के रूप में महिलाएं आई हुई हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे भव्य यात्रा की, शोभा यात्रा की, हम लोगों ने माँ दुर्गा के रूप को, एक बिटिया को, एक अपने जो है समाज की बिटिया को आगे कर करके उसको पति के रूप में प्रसाद दिखाया है, जिससे आने वाले समय में हमारी बेटियां सुरक्षा कर सकें और भरोसा उनके हाथ में रहेगा। तो ये कहते हैं कि ये हम सेना है, ये ना घबराएगी, ये परशुराम की सेना है, ये ना घबराएगी, शंभु शंभु करेंगे, शंभु शंभु करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि आप किसी में बना है और अपनी जो है बेटे यहाँ पर सब लोग जो हमारे लोगों की मांग थी, भगवान परशुराम मंदिर के सामने परशुराम चौक पर जो हमारा सीतापुर से सीनियर संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।